नमस्कार, मैं हूं अजय भांबी। स्वागत है आपका नक्षत्र के उस रहस्यमयी दुनिया में जहां जीवन के संकेत आपकी कुंडली के भीतर छुपे होते हैं। जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुश्किल के बाद और मजबूत बनकर उभरते हैं। समय उनके धैर्य की जब परीक्षा लेता है तो वे कभी हार नहीं मानते। ऐसे लोग अपने अनुभवों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। उनके पीछे क्या वजह होती है? क्या उनके जन्म के समय सक्रिय कोई विशेष नक्षत्र होता है जो उन्हें यह सब शक्ति प्रदान करता है? आज जानेंगे इन सब सवालों के जवाब। अब बात करेंगे एक ऐसे नक्षत्र की जिसमें वो राज छुपे हैं, और उस नक्षत्र का नाम है उत्तरा भाद्रपद। इसलिए देर किए बिना अपनी कुंडली का पहला पन्ना खोलिए और देखिए क्या आपका नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है। अगर हाँ तो चलिए आपको आपके व्यक्तित्व का एक नया रहस्य बताते हैं। आज 6 जुलाई 2026 सोमवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो आज दोपहर 1:48 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दर्शकों, यह तिथि परिश्रम, रोग, विजय, शत्रु दमन व आत्मबल का प्रतीक मानी जाती है। चंद्रमा प्रातः 9:58 पर मीन राशि में प्रवेश करेगा और उससे पहले कुंभ राशि में रहेगा। मीन राशि को आध्यात्मिकता, कल्पना शक्ति और अंतर्ज्ञान की राशि माना जाता है। आज भावनात्मक निर्णय लेने से पहले विवेक का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, आज शाम 4:08 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहने वाला है। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। कल ही हमने पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की बात की थी और आज हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र राशि चक्र का 26वां नक्षत्र मंडल है और ये पूरी तरह मीन राशि में निवास करता है। इसमें 2 तारे हैं। पूर्व भाद्रपद में भी 2 तारे थे और जब वे मिलते हैं तो 4 तारे हो जाते हैं। ये चारों तारे पलंग के 4 पायों के प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उत्तरा भाद्रपद के तारे युग्म अर्थात जुड़वा होने के प्रतीक हैं और जो नंबर 2 को दर्शाते हैं। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, जबकि इस नक्षत्र मंडल का स्वामी शनि ग्रह है। नक्षत्र मंडल का स्वामी देवता अहिर बुधन्या है, जो गहरे समुद्र का विकराल जीव है। इस नक्षत्र की मूल प्रेरणा काम है। सत्व अर्थात सामंजस्य प्राथमिक और द्वितीय स्तर पर कार्यरत हैं, लेकिन तृतीय स्तर पर यहाँ पर हमें तमस अर्थात अकर्मण्यता का प्रभाव साफ दिखाई देता है। दर्शकों, हिलरी क्लिंटन, शीला दीक्षित, अशोक गहलोत और हेमा मालिनी जैसी कई प्रसिद्ध हस्तियों में भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन का रास्ता चुना था। किसी ने राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई तो किसी ने अभिनय की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सभी में एक बात समान दिखाई देती है, वो है संघर्षों से सीखना और लगातार आगे बढ़ते रहना। दर्शकों, इस नक्षत्र का प्रतीक अहिर बुधन्या है, जो गहरे समुद्र में एक जीव अहिर्वृत्त से जुड़ा हुआ है और जो आदिम अज्ञान का एक जीव है और आदिम काल के अंधकार में अपने को छुपाए हुए है। इसको 2 सिद्धांतों के रूप में माना जा सकता है, प्रकाश और अंधकार, गर्मी और सर्दी। अज एक पद और अहिर बुधन्या इन्हीं पर जोर देते हैं। जहाँ तक बृहस्पति और शनि के चरित्र और प्रवृत्तियों का संबंध है,
उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। दयालु ग्रह होने के कारण बृहस्पति व्यक्ति और आत्मा दोनों के विकास में विश्वास रखते हैं। शनि बृहस्पति के ठीक विपरीत, जो किसी भी क्षेत्र में बाधाओं और संघर्षों का सामना करके व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति उन दो ध्रुवों के बीच घूमते हैं जो इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, और अगर वे इस द्वंद्व को पार करके कामयाब हो जाते हैं तो उनको परमात्मा से एकाकार भी हो सकता है। नक्षत्र मंडल के देवता का गहन अर्थ है अभी एक सांप है, विकराल जीव है और अंधकार का जीवंत स्वरूप है। इस नक्षत्र का प्रतीक है एक विकराल जीव, और हर प्रकार का विवेक इसी नक्षत्र के माध्यम से उसे प्राप्त होता है। यह नक्षत्र सृष्टि के सभी रूपों में विस्तृत ज्ञान को समझने में व्यक्ति की मदद करता है। दर्शकों, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों की ताकत और उनकी कमजोरियों के बारे में अब बताते हैं। उत्तरा भाद्रपद शनि बृहस्पति का समन्वय विषम परिस्थितियों में भी आपकी उन्नति में आपकी मदद करता है। शनि और बृहस्पति के बीच, तमस और सत्व के बीच और अग्नि और जल के बीच प्रतिकूल वातावरण बना रहता है। यह प्रतीक व्यक्ति को दोहरा व्यक्तित्व भी प्रदान करता है। आप अपने आक्रामक रवैये पर संयम और नियंत्रण द्वारा काबू पा सकते हैं। शनि एक अनुशासित देवता है और आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने और आत्मनियंत्रण करने में आपकी मदद प्रदान करता है। कई बार आप अपने दुख और कष्ट को प्रकट करने की बजाय उसी के साथ जीना पसंद कर लेते हैं। ब्रह्मांड के सृजन के दो मूल सिद्धांत हैं और उनके स्वामी हैं अग्नि और जल। गर्मी और सर्दी अपने संकल्प, दृढ़ निश्चय और बोधगम्यता के कारण बिना किसी कठिनाई के अपनी मंजिल पा सकते हैं। आप में ज़बरदस्त मानसिक क्षमता होती है जो हमेशा आपकी मदद करती है। आप कहीं भी हों, अपने परिवार और बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं और उन्हें खुश भी रखते हैं। आप बिना किसी अपेक्षा के उदारतापूर्वक देने में विश्वास करते हैं। आपकी अपनी भावनाओं और आचरण पर एक प्रकार का अनुशासन और आत्मनियंत्रण लाने की कोशिश भी करते रहते हैं। दर्शकों, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व केवल सकारात्मक पहलुओं से ही नहीं बनता, बल्कि उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो दूसरों को अच्छी न लगें, या यूँ कहें कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ नकारात्मक बिंदु भी हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों की कमजोरियाँ क्या हैं? आपके व्यक्तित्व का अंधेरा पक्ष है जुनून और मिजाज। आप बिना किसी बात के अपने आप में सिमटे रह सकते हैं। आलसी, लापरवाह, गैर जिम्मेदार भी हो सकते हैं। भोग विलास और नशे में डूबे रहने के कारण आपके जीवन में भूचाल भी आ सकता है। कभी कभी आपकी निर्दयता आपके लिए खतरनाक हालात पैदा कर सकती है। आपको अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों पर काबू पाने के लिए अपने अंदर धैर्य पैदा करना होगा। दर्शकों, आइए अब बात करते हैं आज के योग और करण की। आज दोपहर 3:51 तक सौभाग्य योग रहेगा। उसके बाद शुरू होगा शोभन योग। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह योग ईश्वर कृपा, यश, सम्मान और उत्तम भाग्य प्रदान करने वाला योग माना जाता है। अब आज के करण के बारे में आपको बताते हैं। आज दोपहर 1:48 तक वणिज करण रहेगा। उसके बाद विष्टिकरण प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य दोपहर 12:03 पर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेगा। दर्शकों, अब वक्त हो गया है आज के राशिफल को जानने का। आइए आपको बताते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों,
आज आपके सचेत और व्यवस्थित रहने से विरोधियों की सभी गतिविधियां निष्फल हो जाएंगी। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना आपके लिए मानहानि का कारण भी बन सकता है, इसलिए किसी के मामले में बिना बात के दखल ना दें। कारोबार में अगर कर्जा लेने की स्थिति बन रही है तो अपनी क्षमता के अनुसार ही कर्जा लेने का विचार बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अनावश्यक खर्च से बचने से बड़ा बेहतर होगा। शाम को कोई पारिवारिक गेट टुगेदर हो सकती है जिससे घर का वातावरण सुखद रहेगा। बात अगर हेल्थ की जाए तो आज नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या रह सकती है। जल को व्यर्थ ना बहाएं। वृष राशि वालों, अगर कोई कानूनी समस्या चल रही है तो आज उसका समाधान मिल सकता है। अपनी कार्यशैली व योजनाओं को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत ही बेहतर है। प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी की वजह से तनाव हो सकता है। कफ और खांसी की समस्या रह सकती है। ज़रूरतमंद परिवार को राशन, मिठाई आदि अवश्य प्रदान करेंगे तो उससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। मिथुन राशि वालों, यदि आप किसी इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कभी कभी ज़्यादा सोचने की वजह से महत्वपूर्ण उपलब्धियां हाथ से खो जाती हैं, इस बात का ध्यान रखें। जो भी फैसला ले वो तुरंत ले, ज़्यादा सोच विचार ना करें। अगर मशीनरी व लोहे आदि से संबंधित व्यवसाय में काम कर रहे हैं तो आज आपको भरपूर मुनाफा होने का योग बन रहा है। और बाहरी व्यक्तियों को अपने पर्सनल मामलों में हस्तक्षेप ना करने दें। घर में किसी सदस्य के गिरते स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। शिव पार्वती के स्वरूप का दर्शन करें तथा उनका ध्यान भी करें। कर्क राशि वालों, घर के रखरखाव अथवा नवीनीकरण संबंधी कोई कार्य चल रहा है तो वास्तु सम्मत नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। लेन देन के मामले में विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पारिवारिक व्यवस्था सुखद रहने से घर का वातावरण अच्छा रहेगा। पिछले कुछ समय से चल रही किसी शारीरिक परेशानी से राहत प्राप्त होगी। शिवालय पर देसी घी का दिया जलाएंगे तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। सिंह राशि वालों, आज आपके प्रॉपर्टी अथवा वसीयत जैसे मामलों में किसी की मध्यस्थता से हल हो सकती है। माता पिता की भावना और मान सम्मान की अवहेलना ना करें। घर के बड़ों की बात पर अमल करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शेयर, तेजी मंदी आदि जैसे व्यवसाय में मुनाफा होगा। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग का अवसर सुलभ होगा। खान पान की में अति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने इष्ट का स्मरण करें और मंदिर में जाकर कुछ दान करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। कन्या राशि वालों, आपकी कोई विशेष प्रतिभा लोगों के सामने आएगी, उससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। भाइयों के साथ मतभेद को शांतिपूर्ण तथा सहज तरीके से सुलझाएंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। व्यापार में इस समय प्रोडक्शन के साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, इससे पारिवारिक जीवन और सुखद रहेगा। डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो नियमित जांच कराएं। हेल्थ के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे, अगर आत्मचिंतन करेंगे उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। तुला राशि वालों, आज आपकी किसी पॉलिसी अथवा प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने की योजना है तो उस पर तुरंत अमल कर देना चाहिए। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास व मनोबल बनाए रखें। स्त्री वर्ग से जुड़े व्यवसाय विशेष तौर से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच घर में व्यवस्था को लेकर नोक झोंक रह सकती है। तनाव और चिंता जैसी स्थिति से परहेज करें। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको प्रभावशाली लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा और उनसे खास जानकारी भी हासिल हो सकती है। वाहन अथवा किसी महंगे उपकरण के खराब होने से घर में खर्चा अचानक सामने आ सकता है। कार्यस्थल पर अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच वाद विवाद की स्थिति हो सकती है
उसे अपनी योग्यता से संभालेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी एक दूसरे के प्रति समय निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। वर्तमान मौसम के अनुसार अपने खान पान पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप का दर्शन करें, उससे आपको काफ़ी मानसिक शांति प्राप्त होगी। धनु राशि वालों, आज आपकी मेहनत के कुछ लाभदायक परिणाम सामने आएंगे। किसी नज़दीकी रिश्तेदार से कहासुनी होने से मन में चिंता हो सकती है। व्यावसायिक कार्यों में अतिरिक्त समय देना पड़ेगा, परंतु किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचें। पारिवारिक माहौल बहुत ही सुकून भरा रहेगा। खांसी जुकाम जैसी परेशानी हो सकती है, इसका बचाव करने के लिए जो उपाय हो सकते हैं उन्हें अवश्य करना चाहिए। रास्ते में अगर कोई सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें। मकर राशि वालों, अपनी योग्यता को सही दिशा में लगाने से निश्चित ही आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। महिलाओं को व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ मुश्किलें सहनी पड़ सकती हैं। वर्तमान में चल रहे व्यवसायिक कार्यों के साथ साथ कुछ नए काम पर भी अपना ध्यान केंद्रित रखें। वैवाहिक जीवन में कुछ नोकझोंक हो सकती है, लेकिन स्थिति को नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द जैसी कोई समस्या हो सकती है। सूर्य की उपासना करें और आदित्य स्रोत का पाठ करें। कुंभ राशि वालों, घर परिवर्तन संबंधी योजनाओं पर अमल करना लाभदायक रहेगा। ज़्यादा सोचने की वजह से तनाव आ सकता है, उससे आप थोड़े प्रभावित हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए अधिकारियों के साथ रवैये में कुछ परेशानी हो सकती है। परिवार को प्राथमिकता देना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। गरीब बच्चों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से कुछ दान देंगे तो और भी अच्छा होगा। मीन राशि वालों, पिछले कुछ समय से चल रहे व्यवधानों का समाधान प्राप्त होंगे। अगर कोई लोन या उधार की योजना है तो उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों तथा सहयोगियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम प्रसंग मानहानि का कारण बन सकते हैं। गैस और बदहजमी की शिकायत हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान दें। घर की बहन बेटियों का आदर सत्कार करें और उन्हें कुछ उपहार भी अवश्य दें। तो दर्शकों, आज हमने जाना उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का गूढ़ रहस्य के बारे में, उसमें जन्मे लोगों की ताकत और कमजोरियों के बारे में। कल हम बात करेंगे राशि चक्र के अगले नक्षत्र के बारे में। और आप दीजिए मुझे इजाज़त, और कल मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए जी न्यूज़।